सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप लोगों के मध्य भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी लेकर आया हूँ। आप सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मरकंडू नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। ऋषि मरकंडू में सभी श्रेष्ठ गुण मौजूद थे। उनके शरीर में तेज का वास था। उनका वैवाहिक जीवन काफी शांत ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने का मन बनाया। तो और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। हे मुनिवर, मैं तुम दोनों की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, अगर आप सच में हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हमें संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। ऋषि मृगंडू की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ऋषि मुनि, तुम्हें दीर्घायु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 साल की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए? भगवान, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो गुणों की खान से भरा हो, उसके पास हर तरह का ज्ञान हो, फिर उसकी आयु चाहे कम ही क्यों ना हो। तथास्तु। फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे पाकर दोनों पति पत्नी काफी खुश थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडे रखा, जो आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से विख्यात हुए। मार्कंडे को उनके पिता ने हर प्रकार की शिक्षा दी। वह एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। वह भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से वह हर किसी के दुलारे थे। उनका बाल्य अवस्था बहुत ही अच्छी थी। वह हर घर से प्रेम करते थे। देखते ही देखते वह बड़े हो गए। 16 वर्ष अब नजदीक आ गया। ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी काफी चिंतित व व्यथित रहने लगे। ऐसे में बार बार मृकंडू उनके चिंतन व दुख का कारण पूछते, माँ बाप, आप दोनों हमेशा इतने दुखी क्यों हो? लेकिन वह मार्कंडे को बताने से हिचकिचाते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन मार्कंडे से कहा, पुत्र, हम दोनों को तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी आयु अल्पायु है, सिर्फ 16 वर्ष की है। ऐसे में अब तुम्हारे पास काफी कम समय बचा है। ऐसा क्यों बाबा? ऐसा महादेव का वरदान है पुत्र। तुम अब 16 वर्ष के होने वाले हो। तब मार्कंडे ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी चिंता ना करें। आपने मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया है। आपने मुझे यह भी सिखाया है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले की भगवान अवश्य सुनते हैं। मुझे 16 साल तक जीने का वरदान भगवान ने ही दिया है ना, इसलिए मेरी उम्र बढ़ाने की प्रार्थना भी मैं उन्हीं से करूंगा। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। यह कहकर पुत्र मार्कंडे माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और नदी के तट पर जाते हैं। वहां पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात मार्कंडे की मृत्यु का समय आ जाता है। तब यमराज अपने दूतों को मार्कंडे के प्राण हरने के लिए भेजते हैं। जब दूत मार्कंडे के प्राण लेने मार्कंडे के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि मार्कंडे के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। तब दूत कहते हैं, यह कैसा प्रकाश आ रहा है? तब दोनों यमदूत मार्कंडे को छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह प्रकाश को छू भी नहीं पाते और दूर गिर जाते हैं। अरे, यह क्या? इसे हम छू भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्कंडे के प्राण लिए बिना वापस लौटे, तो महाराज यमराज हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको कठोर दंड देंगे। देखने से तो यह साधारण बालक ही प्रतीत होता है। लगता है भगवान शिव का यह शिवलिंग बालक की रक्षा कर रहा है। चलो, यह बातें हम यमराज को जाकर बताते हैं। फिर दोनों यमदूत हार कर वापस यमलोक लौट जाते हैं
और यमराज को वह सारी बात बताते हैं। यमदूत यमराज से कहते हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हम उस बालक के प्राण नहीं हर पाए। महाराज, हम तो उसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि एक अद्भुत शक्ति उस बालक की रक्षा कर रही है। यमराज, बेवकूफ, तुम दोनों एक साधारण बालक के प्राण नहीं ला पाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं ही उस बालक के प्राण हरने जाऊंगा। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर यमराज स्वयं ही बालक के प्राण हरने के लिए बालक के पास पहुंचते हैं। जब वह मार्कंडे को देखते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि यह बालक बहुत ही नेक व उदार दिल का है। तब यमराज मार्कंडे से कहते हैं, बालक मार्कंडे, शायद तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त हो गई है। तब मार्कंडे कहता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे जीवन का आज आखिरी दिन है। यह सुनकर मार्कंडे बहुत डर गया और उसने डर के मारे शिव लिंग को जोर से पकड़ लिया। फिर वो यमराज को कुछ समझ नहीं आया तो यमराज ने यमपास को मार्कंडे के गले में लगा दिया, लेकिन यमपास ने मार्कंडे के साथ साथ शिवलिंग को भी पकड़ लिया। तब यमराज पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था और मार्कंडे जोर जोर से कह रहा था, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मार्कंडे भगवान भोलेनाथ को पुकार रहा था और उधर यमराज शिवलिंग और मार्कंडे को अपने यमपास से पूरी ताकत से खींच रहे थे। मार्कंडे की आवाज सुन भगवान शिव शिवलिंग को चीरते हुए प्रकट हो गए और क्रोध से वो लाल थे। तब शिवजी ने यमराज से कहा, यमराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे भक्त मेरी शक्ति में लीन और तुम उसके प्राण हरने आए हो। तब यमराज कहते हैं, हे भगवान, मार्कंडे का अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं मार्कंडे के प्राण हरने के लिए आया हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, मार्कंडे के प्राण कोई नहीं ले सकता, यह हमेशा जीवित रहेगा। भोलेनाथ की क्रोध में कही गई बातों से यमराज भयभीत हो गए। हे महादेव, मुझे क्षमा करो। और यमराज भोलेनाथ के पैरों में गिर गए और भोलेनाथ से माफी मांगने लगे। भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने त्रिशूल से यमराज को मार दिया। यह सब इंद्रलोक से सारे देवता देख रहे थे। वह भी वहां पहुंचकर प्रकट हुए और महादेव के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़े नर्म स्वर से बोला, हे देवों के देव महादेव, अगर प्राणियों की मृत्यु नहीं होगी तो संसार का पूरा गणित बिगड़ जाएगा, इसलिए प्रभु यमराज को पुनः जीवन दान दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, इंद्रदेव, आपने सत्य कहा, यमराज के रहने से ही सारी सृष्टि का संतुलन बना रहेगा, परंतु यह बालक मार्कंडे सदा जीवित रहेगा, इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। तब यमराज भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं धन्य हूँ, मुझे क्षमा करे भगवान। इसके बाद यमराज और देवता अपने अपने लोक चले जाते हैं। तब बालक मार्कंडे भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर भोलेनाथ मार्कंडे से कहते हैं, पुत्र, तुम लौट जाओ, अपने माता पिता से कहो तुम अब चिरंजीवी रहोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में ही शक्ति है। तो भक्तों, यह कहानी बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।